राधे राधे भक्तों। आपका अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। मार्गशीर्ष मासम अध्याय 16। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे चतुर्भुज, प्रसन्नचित होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा जिसे ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर दीप्तिमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के समीप प्रकाशन उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की भूमि पृथ्वी कमल पर विराजमान महानीलवण के समान नील कांति वाले अत्यंत बाल रूप गुण के सदृश्य चिक्कड़ और मुखरविंद तक फैले हुए सुंदर केश वाले सुंदर लाल ओट वाले भ्रमर समूह से घिरे हुए उत्फुल कमल के समान प्रमुख शोभायमान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले चलायमान फूलों से प्रकाशित तथा उफ ऊपर से उठे हुए कपोलों वाले सुंदर नासिका वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख काले अब अनेक भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल के समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूल उसे दूसरे वृक्षों स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले सुवर्ण समान कांतिमान कटे और दोनों जंगों से शब्द सुंदर शब्दामान करधनी वाले हंसने वाले टूपर और पुष्प कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैरों की उदार कांति से शोभायमान दक्षिण हाथ में पायरस खीर और बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवनीत मक्खन धारण करने वाले पृथ्वी के भार भूत जो देवताओं के शत्रु समूह हैं उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में प्रवृत्त परम प्रभु समर्थ गोपिका और गोप इंद्रदेव भक्ति से नर्म होकर शेष वज्र आदि को साथ प्राप्त काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दूध दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन आसक्त बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल में नियम के से अच्युत्य पर भगवान कृष्ण का पूजन करता है वह थोड़े समय में ही लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने के बाद मेरे शुद्ध धाम को प्राप्त होता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से मंत्र कहा था उसके अधिकारियों के सुनिए। इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है। इसकी रक्षा रतन पूर्वक करनी चाहिए। आलसी मलिन कलेश युक्त दंभी मोह से युक्त दरिद्र रोगी क्रोधी भोग की लालसा करने वाले और मस्तान में से ग्रस्त शट कटु वचन बोलने वाला अन्याय से धन संचय करने वाला पर स्त्री से गमन करने वाला सदैव विद्वानों का वैरी ज्ञान से शून्य अपने पंडित जा मानने वाला व्रत से भ्रष्ट क्लेश से जीव को करने वाला चुकर खोर दुष्ट मनोवृत्ति वाला बहुत अधिक भोजन करने वाला क्रूर कर्म करने वाला दुरात्मा हो का मुखिया रणपात विभयंकर आश्रितों को भय देने वाला दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य ना बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनता है या बनाता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को लगता है वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को भी अवश्य लगता है। अतः गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चोला ना बनावे, ना ही शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता हो। जो चोरी के कर्म में से रहित हो, जो आसक्ति बुद्धि वाला और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नियत रत रहता है, दृढ़ व्रत संकल्प है, प्रसन्न मन रहता है, शुद्र है, हट से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन मन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आसक्तों को प्रसन्न करने वाला है और पवित्र है। इस गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो अयोग्य शिष्य को मंत्र देता है उसको देवता का श्राप लगता है। अब मैं गुरु का लक्षण भी बताता हूँ। जो मुझसे चिर रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, वे सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो वैष्णव को मानता है, नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला, स्वयं सब निष्प्रभ का पंडित है, समस्त संधियों को दूर करने वाला, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों को मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है और जो सब पर अनुज्ञा करने वाला है। जो इस गुणों से युक्त वह मनुष्य का गुरु है।
हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष विष्णु के व्रतों का ग्रहण कर मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत को हमेशा श्रवण करे। मुझे प्रसन्न करने वाले को लोक गोलोक में प्रसिद्ध भक्त श्रीमद् भागवत नामक पुराणों का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपला गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान का आधा श्लोक अथवा उलोक श्लोक को एक पाद नित्य पढ़ता या सुनाता है उसको 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यह पुत्र जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक पढ़कर पाठ करता है वह अष्टादश पुराणों को पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ पर वैष्णव वास करते हैं। जो सदा मेरी पूजन करते हैं वह कलयुग में दोष से दूर होते हैं। मनुष्य अपने घर में वैष्णवों की पूजन करे वह समस्त पापों से मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो अपने घर में इस कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, कितने दिनों तक घर में तक व्रत में करे। पितृ दूध घी और शहद तथा जल का पान करते जो लोग भक्ति से वैष्णव का भागवत शास्त्र को प्रदान करते हैं वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने अपने घरों में भगवान शास्त्र का पूजन करते हैं वे महाप्रलय पर्यंत तब तक देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक, श्लोक का आधा पट रत्पाद रटना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है यमराज के पास बंधन से कभी मुक्त नहीं होता है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह कैसे वैष्णव बन सकता है। वह तो चंडाल से भी अधिक नीच है। जो मेरे लोग, मेरे पुत्र, मेरी प्रसन्नता अर्थ सर्वस्त्र देकर जो श्री भागवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ पर ही मैं सदैव देवताओं के साथ वास करता हूँ और महानित्य समस्त तीर्थ नदी नंद सरोवर यज्ञ सात पूरी और समस्त पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, यश धर्म में विजय चाहने वाला धर्म बुद्धि मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्रीमद् भागवत पुण्य आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को ना सुनता हो ना सुनकर प्रसन्न होते हो यमराज द्वारा सदैव उनके स्वामी हो जाते हैं। यह निश्चय सत्य है। यह पुत्र, जो मनुष्य जिस दिन नित्य श्रीमद् भागवत को सुनने नहीं जाता, विशेषकर एकांती के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा और कोई बात ही नहीं है। इससे श्रीमद् घर में भागवत कथा का श्लोक, आधा श्लोक और आधे का श्लोक का पाद भी हस्तलिखित रहे उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है वैसा समस्त आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानन, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होता है वहाँ मैं बछड़े व प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ। मेरी कथा का वाचक तथा मेरी कथा को श्रवण करता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। पुत्र, जो भी श्री भागवत को खड़ा होकर नहीं होता उस भगवान को 1 वर्ष पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझे बहुत अतुल प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मुख जाता है वह पद पद में अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। मैं जो मनुष्य अति उत्तम विचारों से श्रीमद् भागवत की भक्ति सुनते हैं उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। इस सुव्रत को जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भय भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहारों से पूजन करते हैं। जो मनुष्य मुझको अत्यंत वंश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री बस में कर लेती है। मार्गशीर्ष मास महत्तम अध्याय 16 समाप्त। आज की कथा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।